बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम। भक्त वत्सल भगवान प्रकट हुए। चारों भैया खेलते हैं दशरथ जी के आंगन में। 2 ही 4 श्लोकों में वर्णन है भागवत जी में, इतना है नहीं जितना हम, पर हमारा अंतर मन करता है चलो राम जी की थोड़ी चर्चा हो। नहीं तो गोस्वामी जी ने तो एक ही श्लोक लिखा पूरी रामायण, एक ही श्लोक है पूरी रामायण का। आदौ राम तपोवनादिगमनम हृत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बालिर्निर्दलनम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हनन वेताद् रामायण। हो गई पूरी रामायण, एक श्लोक की रामायण है ये। और यहाँ गुरुदेव सुखदेव जी ने भी परीक्षित को 4 श्लोकों में सुना। चारों भैया खेलते हैं। एक दिन की बात, श्री राम जी रोटी में माखन लगा के और अंगने में घुटनों के बल चल चल के रोटी पा रहे थे। उसी समय एक कौवा आया और हाथ से रोटी लेकर के भागा। तो सूरदास जी कहते हैं कि काग के भाग कहा कहिए। अरे उस कौवे के भाग्य क्या कहें हम, क्या उसके भाग्य की सराहना करें हम। सखी हाथ सुन ले गयो माखन रोटी। स्वयं ब्रह्म के हाथ से माखन रोटी ले रहा है वो काग भुसंडी जी। अरे उनकी भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। थोड़े बड़े हुए तो चलने लगे, इनके पैरों में नूपुर बंधे। तो मैया कौशल्या जब बुलाने जाती हैं, कौशल्या जब बोलन जाए, कौशल्या जब बोलन जाए, कौशल्या जब बोलन जाए, कौशल्या जब बोलन जाए। ओ ठुमुके ठुमुके प्रभु चलहि पराए, ओ ठुमुके ठुमुके प्रभु चलहि पराए। और तीनों माताएं इन चारों शिशुओं का विनोद देख करके, क्रीड़ा देख करके बड़ी प्रफुल्लित होती हैं, प्रसन्न होती हैं। चारों आपस में ऐसा विनोद करते हैं। चारों आंगन में दशरथ के खेलते हैं। ऐसी शोभा, ब्रह्मा जी भी ऊपर से दर्शन कर रहे हैं हाथ में। जय हो दशरथ, जय हो कौशल्या, तुम्हारे भाग्य की सराहना कौन कर सकता। जिसके अंगने में स्वयं रामचंद्र, स्वयं ब्रह्म राम के रूप में खेल रहा है। थोड़े और बड़े हुए तो विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी आ गए मांगने, महाराज राक्षस हमें यज्ञ नहीं करने देते, जब तप नहीं करने देते, बड़ा अत्याचार बढ़ गया है। तो यदि आप कृपा करो अपने पुत्र राम और लक्ष्मण हमें दे दो। ओहो, जैसे ही ये सुना दशरथ जी के तो जैसे प्राण ही निकलने वाले हैं। अरे ऋषिवर क्या मांग रहे हैं। दशरथ जी कहते हैं कि अवधपुर को मांगो, अवधपते को मांगो, अवधपुर को मांगो, अवधपति को मांगो। मगर ये अवध के दुलारे न मांगो, हो मगर ये अवध के दुलारे न मांगो। अवधपति को मांगो, अवध भी ओ अवधपुर को मांगो, अवधपति को मांगो। अवधपति को मांगो, अवध को भी मांगो। अवधपुर को मांगो, अवधपति को मांगो। मगर ये अवध के दुलारे न मांगो, हो मगर ये अवध के दुलारे
मगर ये मेरे प्राण प्यारे न मांगो, 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 मगर ये मेरे प्राण प्यारे न मांगो। सब कुछ मांग लो मैं दे दूंगा ऋषिवर, ये अयोध्या भी तुम्हें दे दूंगा, ये राज सिंहासन सत्ता भी तुम्हें दे दूंगा, पर बुढ़ापे में हुए इन हमारे प्राण प्यारों को मत मांगो। और फिर राम और लक्ष्मण को आप क्षमा करें। वशिष्ठ जी ने समझाया, नहीं नहीं राजन, वापस आ जाएंगे, हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं, परोपकार के लिए इन्हें आप ऋषि को दान में प्रदान करो। तो राम लक्ष्मण को लेकर के आए, सुंदर यज्ञशाला बनी हुई है। राक्षस आते हैं तो जब ऋषि यज्ञ करते हैं तो ऊपर से हाड़ मांस रक्त पीप ये बरसाते हैं यज्ञ कुंड में, तो यज्ञ भंग हो जाता है। तो राम जी और लक्ष्मण जी यज्ञशाला के चारों तरफ घूम घूम कर उसकी रक्षा करते हैं और समस्त ऋषि यज्ञ करते हैं। होम करन लागे मख झारी, 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 आप रहे मख की रखवारी, ताओ राम मेरे रखवारे, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख के रखवारे। यज्ञ करते हैं ऋषि मुनि, राम लक्ष्मण रक्षा करते हैं यज्ञ की। काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन निमंत्रण आ गया जनकपुरी से, मिथिला से, गुरुजी के यहाँ। तो गुरुजी बोले भाई हम जा रहे हैं, तुम भी चलो दोनों। तो राम लक्ष्मण जी को संग लेके चल दिया। रास्ते में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या मिल गई, उसको भी तारा है। भगवान पहुंचे मिथिला विश्वामित्र के संग। अब जैसे ही मिथिला में पहुंचे सब नगरवासी इनको देख रहे, निहार रहे हैं। माताएं कहती हैं इनका दर्शन करके तो मन ही नहीं भरता। ऐसे सुंदर दो राजकुमार आए, जिसने देखा वो दूसरी से बता रही है। ऐसे दो सुंदर राजकुमार आए जनकपुरी में, जिनका दर्शन करके ही मन तृप्त नहीं होता। जैसे ही गुरु जी के संग राम लक्ष्मण जी जनक सभा में पहुंचे, जनक जी तुरंत सिंहासन से उठ के खड़े हो गए। गुरु जी को अपने बगल में आसन दिया और पूछा ये कौन? तो जनक जी देख रहे हैं उनको तो, ओहो राम, ऐसी शोभा पा रहे, सुंदर धनुष बाण। राम लक्ष्मण के दर्शन करके जनक जी भी गदगद हो गए, उनको भी गुरु जी के बगल में आसन दिया। धनुष यज्ञ की तैयारी हुई है। धनुष यहां तो विराजमान है रामचरितमानस में, जनक सभा में ही विराजमान है। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार धनुष को लाया गया सभा में। तो जब लाया गया है तो वाल्मीकि जी लिखते हैं कि धनुष को लाने में 10,000 महाबली योद्धा लगे। वहां से धनुष को यहां तक लाने में, वो भी ऐसे जिनको 10-10 हजार हाथियों का बल था, एक एक योद्धा को। तो वो उठा रहे थे तो धनुष उठा नहीं उनके, तो खींच कर धनुष को लाया गया। तो जब खींच कर धनुष को ला रहे थे तो ऐसी गड़गड़ाहट हो रही थी मानो बिजली चमक रही हो, बादल गड़गड़ा रहे हो। वाल्मीकि जी ऐसा सुंदर वर्णन करते हैं। धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा, जो धनुष तोड़ेगा उसी को सीता वरण करेंगे। क्योंकि बचपन में एक दिन खेल खेल में जानकी जी ने इस शिव धनुष को उठा लिया और नीचे इसके मार्जन कर दिया। उस दिन इनकी माता ऋतुमती थी तो उन्होंने धनुष को छुआ नहीं, सारा कार्य माता सीता ही कर रही थी। तो जनक ने ये देख लिया, ओहो, उसी दिन इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, जो इस धनुष पर प्रत्यंचारोपण करेगा वही उसी को मेरी जानकी वरण करेगी। तो धनुष विराजमान है। अब गुरुजी विश्राम कक्ष में गए, संध्या वेला होने को आई,
संध्या बंदन के लिए राम लक्ष्मण पुष्प लेने जाते हैं पुष्प वाटिका में। समस्त मिथिलावासी इनके दर्शन कर रहे हैं, छत पर चढ़ चढ़ के माताएं दर्शन कर रही हैं। जैसे पुष्प वाटिका के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल ने रोक दिया, रुकिए, कौन हो, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, तमाम प्रश्न एक बार में। राम जी तो चुपचाप खड़े, लक्ष्मण जी ने तुरंत परिचय दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे महाराज जी के यहाँ आए हो तो पहले इस तस्वीर को प्रणाम करो, फिर अंदर प्रवेश मिलेगा। अब लखनलाल जी ने तो झट प्रणाम कर लिया, राम जी करते नहीं, क्योंकि वो तस्वीर है जानकी जी की। अब राम जी तो प्रणाम करते नहीं। लखनलाल जी बोले भैया प्रणाम कर लो, वो जाने नहीं देगा जब तक प्रणाम नहीं करोगे। राम जी बोले मैं तो नहीं करता। लखनलाल बोले क्यों नहीं करते? बोले ये तो तुम्हें कुछ समय के बाद पता चलेगा। अब वो तो करते नहीं, वो कहता है हम ऐसे तो जाने नहीं देंगे। अच्छा कोई और उपाय सोच लो, भैया नहीं प्रणाम कर रहे हैं तो। बोला अच्छा तो एक बार जय जयकार कर दो, बोलो मिथिलेश किशोरी की जय हो। जय जयकार करके अंदर प्रविष्ट हुए तो पुष्प तोड़ रहे हैं। अब मालिन ने जैसे ही दर्शन किए राम लक्ष्मण के, तो कहती है इतने सुकोमल हाथों से तुम पुष्प तोड़ोगे तो तुम्हारे हाथ न दुखने लगे, इसलिए तुम ऐसा कष्ट मत करो, मैं तोड़ती हूँ। वो पुष्प तोड़ तोड़ के उनकी झोली में दे रही है और उनके दीदार कर रही है और बड़ा सुंदर भजन गाती जा रही है। ले लो सुवन भरे दोना, पुष्पों का दोना भर दूंगी, प्रेम से खड़े रहो तुम तो बस। लो सुवन भरे दोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। लो सुवन भरे दोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। लो सुमन भरे दोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। ले लो सुमन भरे दोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। सांवरो सलोना हो सांवरो सलोना, हो सांवरो सलोना, हो सांवरो सलोना। सांवरो सलोना हो सांवरो सलोना। सांवरो सलोना, हो सांवरो सलोना। ले लो सुमन भरे दोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। ले लो सुमन भरे दोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। बड़ा लंबा भजन, बहुत समय निकल जाएगा। बोलिए जनक कुमारी की जय हो। पुष्प देती जा रही है तोड़ तोड़ के मालिन, दर्शन कर रही है। उधर बगिया में कुछ सखियां आई हुई हैं जानकी जी के साथ। एक सखी ने दर्शन किए और जैसे ही राम जी को देखा भाग के गई जानकी जी के पास। अरे किशोरी जी, बड़े ही सुंदर दो राजकुमार आए, अपनी बगिया में घूम रहे हैं। अच्छा, किशोरी जी गई देखने। जैसे किशोरी जी ने श्री राम जी के दर्शन किए, उसी समय इनके मन में बात आई कि बस यदि मेरा पति कोई बने तो यही बने। पुष्प लेकर के वापस आए, सभा लगी, धनुष विराजमान है, रखा हुआ है। राजा जनक ने उद्घोष किया, अपनी प्रतिज्ञा बताई। बड़े बड़े राजाओं ने प्रयत्न किया पर कोई धनुष को हिला भी न सका, किसी से धनुष हिला भी ना। अंत में रावण आया, उसने जैसे ही देखा
उसने प्रणाम किया उस धनुष को और चला गया। वहां पे रावण बाणासुर संवाद भी है थोड़ा। बाणासुर भी बड़ा बलशाली था, रावण से कम नहीं था। वहां बड़ा दिव्य संवाद है रावण बाणासुर का। रावण क्यों प्रणाम करके चला गया? क्योंकि वो शिव पिनाक है, शिव धनुष है और शिव तो इष्ट है रावण के, इसलिए वो कैसे धनुष को प्रत्यंचारोपण कर सकता, उठा सकता नहीं। और उसने ये भी देख लिया उसने कि हमसे उठेगा भी नहीं। सामने राम जी विराजमान है, राम जी को देख के कह रहा है राम कि हे राम तुम्हारी भ्रकुटी पर, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को देखने वाला है रावण। आपके मस्तक की रेखाओं को देख के बता सकता है वो कि भविष्य में आप क्या करने वाले हैं। इसीलिए राम जी की भ्रकुटी को पढ़ रहा है। हे राम तुम्हारी भ्रकुटी पर दशरथ का मरण वनवास लिखा। हे राम तुम्हारी भ्रकुटी पर लंकापति सत्यानाश लिखा। अरे हमने पढ़ लिया, हमारा उद्धार तो तुम ही करोगे। लंकापति को अगर कोई मारेगा तो तुम ही मारोगे, मैंने देख लिया। और वहां से चला गया प्रणाम करके। अब जनक जी विलाप करने लगे कि ओहो लगता है इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहा, वीर विहीन महिमय जान। वो स्वामी जी रामचरितमानस में ऐसा लगता है मानो पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। उसी समय लखनलाल तमतमा के खड़े हो गए, खबरदार जनक, जिस सभा में रघुवंशी विराजमान हो उस सभा में ऐसी बातें नहीं बोली जाती। और तुम्हारी इस सभा में सिर्फ रघुवंशी ही नहीं, रघुवंश शिरोमणि विराजमान है, रघुकुल तिलक विराजमान है। अरे इस धनुष की तो बात क्या करते हो राजन, अगर मैं अपने भैया की आज्ञा पा जाऊं, कहते हैं जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, कंदुक ब्रह्मांड उठाऊं। हे भैया इस धनुष की तो बात क्या, अगर तुम एक बार कह दो तो इस धनुष के समेत इस ब्रह्मांड को उठा लूं। राम जी बोले ठीक है चुप है, जा बैठ जा बैठ। ज्यादा क्रोध नहीं करते, पर ये तो शेष नाग है ना, शेषावतार है, इनके तो बात बात में क्रोध है। बिठा दिया शांत करके लक्ष्मण जी को। अब गुरु जी की ओर देखा तो गुरु जी ने तुरंत इशारा किया, सही उठ के राम जी चल दिए। अब धनुष की ओर जा रहे हैं और ये दृश्य जानकी जी देख रही हैं ऊपर खड़ी खड़ी सब सखियों के संग। अब यहां से वाल्मीकि रामायण का वर्णन मुझे बड़ा सुंदर लगता है। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जैसे जैसे श्री राम जी धनुष के करीब आ रहे हैं वैसे वैसे जानकी जी देवी देवताओं को और जल्दी जल्दी मना रही हैं कि हे भोलेनाथ ये धनुष हल्का कर दो, हे गणेश जी ये धनुष हल्का कर दो। गणेश जी बोले कितना हल्का कर दें, 500 किलो का कर दें? अरे नहीं इतना तो उठा नहीं पाएंगे, वो तो बहुत कोमल है। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग, बड़े कोमल अंग हैं इनके, और हल्का करो। अच्छा 100 किलो का कर दें? अरे नहीं इतना भी नहीं उठेगा। अच्छा तो कितना कर दें? एक पुष्प के बराबर इसका वजन कर दें? जानकी जी बोली अरे नहीं वो भी ठीक नहीं। अरे तो फिर कितना हल्का करें? बोली जितना ये उठा लें आराम से उतना हल्का कर। जानकी जी देवी देवताओं को मना रहे। इधर श्री राम जी धनुष के पास पहुंच गए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना, अति लाघव उठाए धनुले। अति लाघव उठाए धनुले। अब देखो गोस्वामी जी तो लिखते हैं कि लेते उठावत खैचत गाड़े, लेते उठावत खैचत गाड़े, कौन लगा देख सब ठाड़ो, कौन लगा देख सब ठाड़े। आते चन राम मत धनु तोरा, मन धोनी
राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धोनी घोर कठोरा भये भुवन कठोरा भये लेत उठावत कहीं चत गाड़े काहुन लखा देख सब ठाओ लेत उठावत कहीं चत गाड़े काहुन लखा देख सब ठाए धन राम मत धन तोरा भरे भुवन धुन घोर कठोरा भरे भुवन धन कठोरा भरे भुवन धुन घोर कठोरा ओ भये भुवन धन कठोरा। राम जी ने कब धनुष उठाया? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं श्री रामचरितमानस लेत चढ़ावत खैचत गाड़े काहुन लखा, किसी ने नहीं देखा, सब खड़े के खड़े रहे। एक बिजली सी चमकी और पता चला धनुष टूट गया। एक दिव्य प्रकाश पुंज सा उदय हुआ और उसी में धनुष ते ही छन राम मत धन तोरा, और जब टूटा तो भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। 14 भुवनों में बड़ी घोर गर्जना हुई। और वाल्मीकि जी का वर्णन ही बड़ा अद्भुत है। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि भगवान राम जैसे पहुंचे, धनुष को प्रणाम किया, गुरु जी को प्रणाम किया और धनुष को उठाया, तो वो प्रत्यंचारोपण कर रहे थे, धनुष तोड़ना नहीं चाहते थे भगवान, क्योंकि धनुष शिव का है, ये शिव पिनाक है और शिव तो राम जी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए वो तोड़ना नहीं चाहते थे। किंतु जैसे ही धनुष को उठाया और प्रत्यंचारोपण कर रहे थे तो सामने दृष्टि चली गई। सामने किशोरी जी खड़ी थी सखियों के संग वरमाला लेकर के, तो किशोरी जी से मिलन की उत्कंठा इतनी प्रबल हो गई कि वो तोड़ना नहीं चाहते थे, वो प्रेशर जरा ज्यादा ही लग गया, सो धनुष कड़ाक की आवाज के संग टूट गया। सबने जय जयकार करी, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। किशोरी जी आ रही हैं सखियों के संग वरमाला लेकर के, आके खड़ी हो गई। अब राम जी झुके तो माला पहनाऊं, अब राम जी झुकते नहीं, क्योंकि जैसे ही ये मिथिला में आए सोई किसी बूढ़ी मैया ने कह दिया, देखो पहले ही मत झुकना, पहली बार अगर झुक गए ना तो जीवन भर झुकते रहो। तो राम जी चुपचाप खड़े, झुकते नहीं। अब राम जी लंबे, किशोरी जी छोटी, अब ये झुके तो वरमाला डाले। लखन लाल जी देख रहे हैं, भैया देर क्यों कर रहे हो? लखन लाल जी समझ गए, वो बूढ़ी मैया ने समझाया था, ये उन्हीं की बातों में आ गए। तो एकदम से अपने आसन से उठकर खड़े हुए और दौड़ के गए, श्री राम जी के चरणों में लेट कर लिपट गए। अरे वाह वाह भैया, आज तो आपने महाराज हरिश्चंद्र, महाराज अज, महाराज दिलीप, महाराज दशरथ, महाराज भृगु के वंश को दैदीप्यमान कर दिया है, उनके कीर्ति को चारों ओर फैला दिया है। आपकी जय हो, आपकी जय हो। राम जी उठाने के लिए जैसे ही झुके, सीता जी ने देखा ये दोनों भैया कर क्या रहे हैं। लखन लाल बोले, तुम देख क्या रही हो, माला पहनाओ। इतनी योजना बनाई फिर भी खड़ी हो। तुरंत श्री किशोरी जी ने वरमाला डाली और सबने जय जयकार करी। अभी तक थे श्री रामचंद्र, अब बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। सुंदर सीताराम विवाह संपन्न हुआ, सबने जय जयकार करी। अब महाराज जनक ने, गुरुजी ने इधर से समाचार भेज दिया, तो उधर से तीनों भाइयों, उनको दोनों को भी लेके आए और चारों भाइयों का विवाह हो। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल 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 सखियां। मिथिला नगरिया निहाल सखियां,
लाल चंदन सोहेल के भाल सखिया चंदन सोहेल के भाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया श्यामल गौर गौर चोड़ियाँ जहान में श्यामल गौर गौर चोड़ियाँ जहान में अखिया न देखिए सुन लेना कान में अखिया न देखिए सुन लेना कान में जुग जुग जीवे जोड़ी बेमिसाल सखिया जुग जीवे बेमिसाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया मिथिला नगरिया ने हाल सखिया मिथिला नगरिया ने हाल सखिया हो चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया मगन आजो मगन धरतिया गगन मगन आजो मगन धरतिया गगन मगन आजो मगन धरतिया देख देख दुल्हा देखी सावरे सुरतिया देख देख दुल्हा देखी सावरे सुरतिया बाल रथ नर नारे वे हाल सखिया रथ नर नारे वे हाल सखिया हो चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया मिथिला नगरिया ने हाल सखिया मिथिला नगरिया ने हाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल 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 सखिया श्री बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की की जय हो। अब महाराज सब आ गए अयोध्या, प्रेम से रहने लगे। पर तिनई सोहाई ना, अवध में बधाइयां बज रही हैं, चार चार बहुएं आई हैं भाई, खूब बधाइयां बज रही हैं। पर ये देवताओं को नहीं अच्छा लग रहा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि तिनई सोहाई ना अवध बधावा,
चोर ही चंदेने रात न भावा। जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही देवताओं को अयोध्या की बधाइयां नहीं भा रही हैं। तो तुरंत माता सरस्वती के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करी कि आप मंथरा की बुद्धि में प्रविष्ट हो। माता सरस्वती बैठ गई उसकी बुद्धि पे। वो भाग के पहुंची माता कैकेयी के पास। अरे 2 वरदान मांगने का समय, देखो राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, यही सही समय है, अपने वरदान मांग लो और भरत को राजगद्दी दिला दो। माता कैकेयी बोली मेरे लिए जैसे भरत हैं वैसे ही राम। बल्कि तीनों माताओं में अगर सबसे ज्यादा कोई प्रेम राम को करता है तो वो माता कैकेयी है। ये पूर्व प्रसंग है। बचपन में एक बार सब खेल रहे थे, राम जी भी इनके संग खेल रहे थे। गेंद उछल करके माता कैकेयी के पास चली गई। वो तो जानबूझ के फेंकी थी। और माता कैकेयी के पास जाकर राम जी ने कहा कि मैया मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। माता कैकेयी बोली अरे राम, अगर तुम प्राण भी मांगो तो मैं सहर्ष दे दूंगा। जो मांगना है निसंकोच मांगो। तो राम जी ने कहा माता आपने मेरे पिताजी से 2 वरदान लेने का वचन लिया है, आप वो 2 वरदान कौन से मांगोगी वो मैं बता रहा हूं, और जो मैं बताऊंगा वही मांगना। बोली ठीक है, जो तुम कहोगे वही मांगूंगा। राम जी बोले ऐसे नहीं, मुझे वचन दो, मेरी सौगंध लो, मुझे वचन दो। माता कैकेयी ने वचन दे दिया। तो राम जी ने कहा पहला वरदान मांगना भरत को राजगद्दी, और दूसरा वरदान मांगना राम को वनवास। जैसे ही राम को वनवास सुना माता कैकेयी मूर्छित हो गई। उसी समय जब चेतना आई, बोली राम ये क्या कह दिया तुमने? अरे तुम्हारे बिना हम रहेंगे कैसे? और ये तो मैं मांग भी नहीं सकती, मेरे मुख से तो ये शब्द निकल भी नहीं सकते। राम जी बोले मैया तूने वचन दिया है, अब तेरी मर्जी, पर मेरी खुशी तो इसी में। माता कैकेयी बोली ठीक है राम, अगर तेरी खुशी इसी में है तो मैं यही वरदान मांगू। और वही वरदान आज दशरथ जी से मांग लिया। प्रथम भरत को राजगद्दी, दूसरा राम जी को 14 वर्ष का वनवास। राम जी ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास। तपस्वी का भेष बनाकर 14 वर्ष राम को वन में बिताना है, ये वरदान। दशरथ जी को तो मूर्छा आ गई, अचेत हो गए। राम जी फिर भी तैयार होके चल दिए। सब रो रहे हैं, सारी अयोध्या रो रही है। राम लक्ष्मण लखनलाल जी भी तैयार हो गए, भैया मैं अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी चलूंगा। जानकी जी भी तैयार हो गई। सबने समझाया तुम कहां जाओगी, नई बहू आई हो, अरे ये न जाने कौन कौन से बीहड़ जंगलों में गुजरेंगे जाके, तुम वहां कहां भटकोगी। जानकी जी बोली पति के बिना मैं यहाँ क्या करूंगा। वो भी चल नहीं सकेंगे। तीनों चले जा रहे हैं, आगे आगे राम जी, बीच में जानकी जी, पीछे पीछे लखनलाल जी। पूरी अयोध्या रो रही थी। सब माहौल जो अभी तक बधाइयां बज रही थी, खुशियां लुट रही थी, सब शोक संतप्त हो गए। गंगा जी पे पहुंचे, संक्षिप्त लेके चल रहे हैं महाराज। केवट से भेंट हुई। अब केवट नाव नहीं ले जा रहा है। पहले तो केवट ने उस दिन सब नाविकों को कह दिया आज सब छुट्टी पर रहोगे, कोई नाव लेके नहीं आएगा, और खुद नाव लेके तैयार खड़ा तट पे, आइए। और जैसे ही राम जी आए, राम जी ने कहा भैया पार उतार दो। बोले पार तो उतार देंगे, पर पहले उतराई दो। देखो तुम भी नाविक हो, हम भी नाविक हैं। तुम भवसागर से पार उतारते हो, हम गंगा जी से पार उतारेंगे, पर पहले उतरा ही लेंगे।
अच्छा क्या उतराई चाहिए? बोला ज्यादा कुछ नहीं, पद चरण धोई पखारी, नाथ न पार उतराई चाहूं। बस आप अपना पादोदक दे दो, चरणोदक दे दो, बाकी कोई हमें उतराई नहीं चाहिए आपसे पार उतारने की। राम जी चुप खड़े, बड़े बड़ों को तो मैंने दिया नहीं, पादोदक चरणोदक, ये चरणोदक मांग रहा है। अच्छा और कुछ भी मांग लो। नहीं नहीं और कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ आपका चरणोदक। अच्छा चरणोदक ही क्यों चाहिए? तो केवट कहता है इसलिए क्योंकि महाराज वो तो पत्थर की थी जो तुम्हारी चरण रज से अहिल्या बन गई, और ये तो काठ की है नाव हमारी। अगर ये कहीं औरत बन गई, तुम्हारे चरणों में रज लगी, अब वो रज इसको स्पर्श हो जाएगी यदि हम धोएंगे नहीं तो। और ये कहीं अगर स्त्री बन गई, एक तो घर में बैठी है पहले से, और ये भी मारा है, हमारी तो दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हम जब तक चरण नहीं पखार लेंगे तब तक नाव में नहीं चढ़ने देंगे। लखनलाल जी को क्रोध आया, अच्छा जैसे ही धनुष दिखाया तो केवट कहता है सुनिए, वहां भी तुमने हमको नहीं इनके चरण छूने दिए। केवट कौन है? वैकुंठ का क्षीर सागर का कछुआ। तो लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही नारायण की, और शेषनाग सिरहाने छत्र बने हुए। तो जब ये कछुआ चरणों की तरफ आता दर्शन करने के लिए, तो लक्ष्मी जी झटका दे देती वो फिर नीचे क्षीर सागर में। और जब ये सिरहाने जाता तो शेषनाग फुफकार मार के इसको गिरा देते। तो वही कह रहा है वहां तो तुमने करने नहीं दिया, अब तो दर्शन ही नहीं, चरणोदक लूंगा चरण पखार के। तो लखनलाल ने जैसे धनुष दिखाया तो केवट कहता है कि बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न तब लगी न पार उतारियों। भले तुम मुझे तीर मार दो, धनुष मत दिखाओ, मारना है तो मार दो, पर मैं तब तक पार नहीं उतारूंगा। कब तक? जब तक चरणोदक नहीं, जब तक न पाए पखारी, तब लग न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे। भले तुम तीर मार दो, लेकिन मैं तब तक पार नहीं उतारूंगा जब तक चरण नहीं पखार लूंगा। राम जी ने इशारा किया, यहां नहीं चलेगी तुम्हारी लखनलाल, चुप हो जाओ, नहीं सब बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। संग में किशोरी जी भी हैं, इनका भी ध्यान रखना है। पार तो नाव से ही उतरोगे, तैर के थोड़ी जाओगे गंगा जी। इसलिए चुपचाप खड़े रहो, जो कह रहा है मान लो इसकी बात, इसी में भलाई है। तुरंत दौड़ा दौड़ा गया, एक कठौता ले आया और बिठाया है प्रभु को एक शिला पर, और चरण पखार रहा है। बाहर एक केवट, क्या कहने तेरे भाग्य के, स्वयं ब्रह्म के चरण पखार रहा है केवट। चरण पखार के चरणोदक लेकर के अपने समस्त परिवार को खिलाया, सबका उद्धार एक बार में ही कर दिया। आज नाव की सही सही उतराई मिली है, भगवान को गंगा पार उतारा। जंगल में चलते चलते आगे चल के पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। एक दिन मारीच सोने का मृग बन करके आया। सीता जी ने देखा, सीता जी ने राम जी से कहा ये तो हमें चाहिए। राम जी ने कहा वो छल है, मृग नहीं है। किशोरी जी नहीं मानी, वो हिरन के पीछे गए, लखनलाल को रक्षा के लिए छोड़ गए। उधर जैसे ही मारीच वहां पहुंचा, भगवान राम के बाणों से आहत होकर के गिरा, तो उसने राम नहीं पुकारा, लखन पुकारा, हा लखन, हा लखन। तो जब हा लखन का शब्द सुना तो किशोरी जी ने समझा कि राम जी किसी विपत्ति में हैं। तो लक्ष्मण से बोली जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी बोले राम जी की आज्ञा नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। किशोरी जी बोले जाना तो पड़ेगा, राम जी किसी विपत्ति में फंसे हुए हैं। लखनलाल जी ने संदेह किया, ऐसा तो नहीं कोई माया हो, आसुरी माया हो। अच्छा कोई बात नहीं, मैं जाता हूं, पर एक रेखा खींच दी, इसके बाहर मत जाना।
किशोरी जी कुटिया में थी, लखनलाल जी भी जा चुके, राम जी तो पहले ही चले गए। रावण साधु का भेष बना के आया, भिक्षा मांगी, कहा इस रेखा को पार करो तो ही भिक्षा लूंगा। जैसे ही पार किया हरण करके ले गए। अब लेके जा रहा था और सीता जी चिल्ला रही थी आराम आराम। उसी समय जटायु ने देख लिया, उसने आक्रमण कर दिया रावण पे। तो जटायु के पंख काट दिए रावण ने, वो घायल होकर गिर गया। अब राम लखन जब कुटिया में आए तो वहां पे सीता जी नहीं थी। जैसे ये दृश्य देखा, अब तो राम जी और लखनलाल जी दोनों विलाप करते हुए जंगल में भटकने लगे सीता जी की खोज में। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ओ हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी, तुम देखे सीता मृग नैनी। हे पक्षियों, हे लताओं, क्या तुमने किशोरी जी को देखा है? पूछते हुए वृक्षों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, मृगों से पूछ रहे हैं। और यही दृश्य देख करके सती जी को संदेह हो गया कि ये ब्रह्म नहीं हो सकते। ब्रह्म को भला ये नहीं पता होगा कि उसकी पत्नी कहाँ है, जिसने सृष्टि को रचा। भोलेनाथ ने कहा देवी लीला कर रहे हैं, संदेह मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। पर माता सती नहीं मानी। तो भोलेनाथ ने कहा कि जो तुम्हारे मन अस संदेह हो, शौकीन जाए परीक्षा ले। तो तुम जाए परीक्षा ले, तो तुम जाए परीक्षा ले। ठीक है देवी, अगर तुम्हारे मन में ऐसा संदेह है तो जाओ परीक्षा ले लो। सती जी थोड़ा ठिठकी, फिर चल दी परीक्षा लेना और पहुंची राम जी के सामने। जिधर से राम लक्ष्मण आ रहे थे उसी रास्ते पे सीता जी का भेष धर के चली। सामने से राम लक्ष्मण आ रहे हैं। लखनलाल की दृष्टि जैसे ही पड़ी, बोले भैया माता जी। राम जी बोले हाँ माता जी हैं। अब लखनलाल जी चौंके, मैं माता बोल रहा हूं, ये क्यों माता बोल रहे हैं? इनकी तो पत्नी है। भगवान बोले तुम समझे नहीं लक्ष्मण, थोड़ी देर में समझ में आएगी। और जैसे ही पास में आई सती माता, तुरंत पूछा विपिन अकेली फिरौ के ही हेतु। अकेले कैसे घूम रही हो इस घने जंगल में? और तुम्हारे संग वृष केतु नहीं है, वो कहाँ है? भोलेनाथ कहाँ है? जैसे ही पूछा तुरंत चौंकी, ओहो ये तो सच में ब्रह्म है। मैं तो सीता का भेष धर के आई, फिर भी पहचान गए। तुरंत प्रणाम किया और घूम के चल दी भोलेनाथ के पास वापस। तो जैसे ही चली तो जिस दिशा में देखे उस दिशा में राम लक्ष्मण सीता तीनों दिखाई दे रहे। आगे राम जी जा रहे हैं, बीच में सीता जी, पीछे लक्ष्मण। जिधर निहारे उधर ही तीनों। अब ये देख रही कि अभी तो ये सीता जी को ढूंढते घूम रहे थे, अब तो सीता जी इनके संग में। ये क्या लीला है? इतनी भ्रमित हो गई, वहां से भागी, भोलेनाथ के पास पहुंची। भोलेनाथ ने कहा क्यों देवी परीक्षा ले आई? बोली नहीं नहीं हम तो गई ही नहीं, आपने कह दिया तो फिर बस मैंने मान लिया। भोलेनाथ ने सोचा इतनी हट कर रही थी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुरंत ध्यान लगाया, ध्यान में देखा क्या, अरे तुमने तो मेरी माता जानकी का रूप रखा है। हे माता, हे सती, अब तुम्हारे शरीर से इस शरीर का कभी मिलन नहीं होगा, क्योंकि तुमने मेरी माता जननी जानकी का रूप रखा है। और इसी कारण से दक्ष के यज्ञ में सती को विध्वंस होना, भस्म होना पड़ा।
तब दोबारा जब हिमांचल के यहाँ आई तब पार्वती के रूप में प्राप्त हुआ। तो राम जी ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। रास्ते में जटायु से भेंट हुई तो ते ही कर क्रिया यथोचित निज कर की राम। उसकी अंत्येष्टि क्रिया किसकी? जटायु की, गिद्ध की। गिद्ध से भी ज्यादा गंदा पक्षी कोई नहीं होता, मांस खाता है, वो भी मृत पशु का, सबों का मांस खाता है। लेकिन उसका कर्म क्या है, बात ये नहीं है। कर्म तो जिसका जो बटा वो कर रहा है, कर्म से मतलब नहीं, वो तो अपना कर्म कर रहा है। उसका काम है मांस खाना, वो खा रहा है। भगवान ने उसकी अंत्येष्टि क्रिया अपने हाथों से करी। कितनी बड़ी बात है। तेकर क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। और इसके पहले जब रावण ने मारा, तलवार से उसके पर काटे, तो राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम, और गीत गयो हरिधाम। राम राम कह के गीत गया है। तो राम जी तो करेंगे उसकी अंत्येष्टि क्रिया। ऐसे ही एक भक्त की कथा आती है, सदना कसाई नाम है उनका। कसाई के घर जन्म हुआ, मांस तोलने का व्यापार। बैठे तोल रहे थे, एक दिन ब्राह्मण उधर से निकले। उन्होंने देखा, अरे राम राम, ये तो शालिग्राम की बटिया है जिससे ये मांस तोल रहा है। और सदना कसाई सारा दिन दुकान पे बैठ के तोलते और भजन करते। और शालिग्राम भगवान बड़े आनंद से वहां बैठे बैठे उनका भजन सुनते, कीर्तन सुनते। ब्राह्मण देवता ने कहा, देखो ऐसा है, तुम ये अपना ये वाला बांट मुझे दे दो और जितने पैसे चाहिए ले लो। सदना कसाई बोले, ये तो मेरा बांट है, मैं दे दूंगा, तोलूंगा कैसे? बोले दूसरा ले लो, पर ये दे दो। उन्होंने दे दी वो बटिया। ब्राह्मण देवता लाए, फिर महाराज उसका सहस्त्रार्चन किया। पहले खूब स्नान करवाया, खूब अभिषेक किया, सहस्त्रार्चन किया। ये पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए। अरे प्रभु, तुम भी कहाँ पड़े थे? मांस के लोथड़े तोल रहे थे, यहाँ विराजो आराम से सिंहासन में। 2-4 दिन व्यतीत हुए तो सपने में आए शालिग्राम ब्राह्मण देवता के। बोले, ब्राह्मण देवता, हमें वहीं छोड़ जाओ जहां से लेके आए हो। ब्राह्मण बोला, क्यों? बोले, तुम हमारी पूजा पाठ सब बड़ी पवित्रता से करते हो, वैदिक मंत्रों से करते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे वो आनंद प्राप्त नहीं होता जो उसके तराजू में पड़े पड़े आनंद मिलता था, उसके भजन सुन, उसके भाव का जो आनंद मिलता था। तुम तो क्रिया करते हो, उसका भाव है। क्रिया में और भाव में बहुत भेद है। ब्राह्मण देवता तुरंत लेके पहुंचे और सदना कसाई को वापस शालिग्राम और प्रणाम किया उसको कि धन्य हो जो भगवान इस स्थिति में भी तुम्हारे संग रहने को तैयार है। तो बस भाव है, सदना का भाव है। जटायु खाता क्या है इससे मतलब थोड़ी है, पर उसका भाव है। उसका कर्म क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसका भाव है। भगवान आगे बढ़े, सुग्रीव से मित्रता हुई, हनुमंत लाल मिले, बाली का उद्धार किया, सुग्रीव को राज्यपाट दिया। बाली ने पूछा, मुझे क्यों मारा? भाई मेरा क्या कसूर था? आपके संग मेरी कौन सी दुश्मनी थी? मेरी दुश्मनी तो सुग्रीव से है, आपने मुझे क्यों मारा? भगवान ने कहा, धर्म के अनुसार मैं उसका मित्र हूं, मित्र की रक्षा करना, सहायता करना ये मित्र का कर्तव्य है, इसलिए मैंने ऐसा किया। आगे बढ़े, सुग्रीव जी से मित्रता हुई, बातचीत हुई। बारिश के 4 महीने बीतने के बाद सीता जी की खोज शुरू होगी। अब 4 महीने तक ये राजपाट में इतने मस्त हो गए, भूल गए। लखनलाल ने धनुष पर बाण चढ़ाया, टंकार वही सोई सुग्रीव को याद आ गई थी। ओहो, 4 महीने बीत गए और हम अभी खोज के लिए हमने सेना नहीं तैयार करी। तुरंत सेना तैयार करी, सबको चारों दिशाओं में भेज दिया।
अब लंका की तरफ दक्षिण दिशा में जाने को कोई तैयार नहीं। अंगद कहता है अंगद का है कि जाऊं मैं पारा, पर संशय कछु फिरती बार। संशय कछु फिरती बार, अंगद कहता है कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन लौटने में कुछ संशय। 100 योजन का समुद्र है, 100 योजन चौड़ा, उसको पार करना है। अब महाराज हनुमान जी से कहा, हनुमान जी बोले ठीक है, हमको तो जो सेवा सौंप दो। उनको हनुमान जी को अभी तक यही पता नहीं कितना बल है मुझ में, इसीलिए तो अतुलित बल धाम, अतुलित बल के धाम में हेम शैला बले, पर्वताकार शरीर है और धनुज मन कृषान, दैत्यों के लिए तो कृषान। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों के भी ज्ञानी। हनुमान जी चल दिए रास्ते में। सुरसा नाम, जैसे ही समुद्र पार कर रहे थे, समुद्र में से एक राक्षसी निकली जिसका नाम है सुरसा। सुरसा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेक, राम चरण रति निपुण विवेका, राम चरण रति निपुण विवेका। सुरसा बोली आज देवताओं ने सही आहार दिया है मुझे। हनुमान जी बोले माता राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं, तब तब बदन पैठियाऊं आई, सत्य कहूं वही जान दिमाई। मैं राम जी का कार्य करके वापस आ जाऊं, माता सीता की खबर श्री राम जी को सुना दूं, मैं आपसे सत्य कहता हूं, मैं आपके पास जरूर आऊंगा, तब तब बदन पैठियाऊं आई, आप मुझे अपना आहार बना लेना, मैं आपके बदन में प्रविष्ट हो जाऊं। पर वो नहीं मानी ना। कमन्यु जतन दे नहीं जाना, ग्रस न मोहि कहो हनुमान। कमन्यु जतन दे नहीं जाना, ग्रस न मोहि कहो हनुमान। जो जान भरी ते ही बदन पसारा, जो जन बदन पसारा। कपितानु कीन दुगुन विस्तार, कपितानु कीन दुगुन विस्तार। सोरा जो जन मुख देखयो, तुरंत पवन सुत बत्तीस भयो। सोरा जो जन मुख देखयो, तुरंत पवन सुत बत्तीस भयो। 16 योजन मुख देखयो, 16 योजन का मुख बना दिया उसने। तो हनुमान जी ने अपना आकार उससे दूना। जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। तो जैसे उसने 16 योजन का मुख फैलाया, तो हनुमान जी तुरंत 32 योजन के बन गए। 32 योजन उससे भी दूने। सोरा जो जन मुख देखयो, तुरंत पवन सुत 32 भयो। सोरा जो जन मुख देखयो, तुरंत पवन सुत 32 भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखाओ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीना, सत जो जन तेहि आनन कीना। अति लघु रूप पवन सुत लीना। अति लघु रूप पवन सुत लीना। अब की बार सुरसा ने 100 योजन का मुख फैला दिया, तो बिल्कुल छोटे बन गए हनुमान जी।
और बदन पैठी पुण्य बाहर आवा मांगा विदाता सिरना ओ मांगा विदाता है सिरनावा, मांगा विदाता है सिरनावा। तो सुरसा आशीर्वाद दे रही है। मोहि सुरन जहि लागे पठावा बुद्धि बल मरम तोर मैं बाबा बुद्धि बल मरम तोर मैं बाबा, बुद्धि बल मरम तोर मैं बाबा। देवताओं ने मुझे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था हे तात, मैंने तुम्हारी बुद्धि और बल को देख लिया। राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान, हरस चले हनुमान, हरस चले हनुमान, हरस चले हनुमान। देखते देखते समुद्र पार हो गए। अब दूर से एक पर्वत पे चढ़ के देखा तो लंका का द्वार दिखाई दिया। तो हनुमान जी ने मसक समान रूप कपि धरे लंका ही चले सुमेर नर हरे। ओ लंका ही चले सुमेर नर हरे, लंका ही चले सुमेर नर हरे। अब लंका के द्वार पर एक राक्षसी तैनात है जो लंका में किसी को आने जाने की आज्ञा देती है। कोई कहेगी तो ही अंदर जाओगे, वो नहीं जाने देगी, जा नहीं सकता कोई। नाम लंकिनी एक निश्चरी तो का चल सी मोहिनी तो का चल से करे नरे, तो का चल से मोहने तरे। वो जाने नहीं मरम सट मोरा मोर आहार जहाँ लग चोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा, मोर आहार जहाँ। वो लंकिनी हनुमान जी से कहती है जाने नहीं मरम सट मोरा। अरे सट तो मुझे जानता नहीं है, मोरे आहार जहाँ लगी चोरा, मोरे आहार जहाँ। मेरा भोजन ज्यादातर चोर ही है और तू चोरों की तरह छोटा रूप बना के आ रहा है। इतना सुनते ही उठका एक महाकपि हनी रुधिर बमत धरनी धन मन। रुधिर बमत धरनी धन मरे, रुधिर बमत धरनी धन मरे। ओ पुनि संवारी उठी तो लंका, पुनि संवारी उठी तो लंका। जोरी पानी करे विनय सदा। जब राम नहीं ब्रह्म वर दीना चलत विरंचिका मोहि देना, चलत विरंचिका मोहि देना, चलत विरंचिका मोहि देना। विकल हो सितै कपि के मारे सब जान निश्चर संहारे, सब जान निश्चर संहारे, सब जान निश्चर संहारे। एक मुक्तिक का प्रहार हनुमान जी ने किया, रक्त उगलती हुई पृथ्वी पर गिरी, फिर संभल कर उठी और हाथ जोड़कर बोली मैं पहचान गई तुम कौन हो। जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तो उन्होंने कहा था मुझसे कि जिस दिन तू किसी बानर के मालने से व्याकुल हो जाना समझ लेना कि लंका का विध्वंस समीप है। जब राम ने ब्रह्म वर दीना चलत बिरंच कहा मोहि चीना, चलते चलते ब्रह्मा जी ने मुझसे ये बात कही थी कि विकल हो सितै कपि के मारे तब जाने से निश्चर से। अब कहती है कि तात मोर अति पुण्य बहुता, मेरे बड़े पुण्य हैं तात। क्यों? तात मोर अति पुण्य बहुता देखूं नयन राम कर दूता। देखो नयन राम कर दूता, देखो नयन राम कर दूता। तात मोर अति पुण्य
पुण्य बहुता एक नयन राम कर दू राम कर दूला, राम कर दूला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे बड़े पुण्य हैं, मेरे बड़े भाग्य हैं जो मैंने श्री राम जी के दूत के दर्शन कर लिए और हनुमान जी अंदर प्रविष्ट हुए। अब विचार कर रहे हैं कि मिलें किससे, पूछें किससे कि वो कहाँ रहता है रावण। सब तो सोने की लंका, सब तो सोने के महल, पता ही नहीं चल रहा है कौन सा महल है। कोई सज्जन पुरुष मिले तो उससे पूछे, यहाँ तो सब लंका में दुष्ट रह रहे हैं। तो अचानक दृष्टि पड़ी तो एक कुटिया पे राम 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 लिखा हुआ था, बाहर तुलसी। तुलसी के भी दर्शन किए, राम के भी नाम के दर्शन किए। हनुमान जी समझ गए लंका जैसी नगरी में राम भक्त, अरे वाह। तुरंत पहुंच गए उछल के वहां। देखा तो विभीषण जी सो रहे थे और जैसे ही जागे तो संत जब जागते हैं, सज्जन पुरुष संत पुरुष जब जागते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं। उठते ही जागते ही नींद खुली तो भगवान के नाम से ही खुलेगी, कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो ऐसे ही विभीषण जी राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कप सज्जन चीना। हृदय हरस कप सज्जन चीना, हृदय हरस कप सज्जन। राम राम करते हुए विभीषण को सुना हनुमान जी ने तो विचार किया, एहि सन हट कर आऊं पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि। साधु ते होय न कारज हानि, साधु ते होय न कारज हानि। वो विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता। सुनत विभीषण उठता, सुनत लक्ष्मण का रूप बना करके हनुमान जी आए, विभीषण जी भी उठ के आ गए। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, विभीषण उठता। हरि प्रणाम पूछे कुशलाए, विप्र गाओ निज कथा। विभीषण ने पूछा कौन हो तुम ब्राह्मण देवता, कि तुम हरिदासन मां कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। मोरे हृदय प्रीति अति होई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। आयन मोर करण बड़ भागी, आयन मोर करण बड़ भागी। हे ब्राह्मण देवता आप कौन हो, कि तुम राम दीन अनुरागी, कहीं तुम राम के भक्त तो नहीं हो, क्योंकि तुम्हें देखकर मेरे हृदय में बड़ा आनंद हो रहा है। तब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। विभीषण जी ने तुरंत सीता जी का पता बताया, अशोक वाटिका में बैठी हैं, चले जाओ। वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि जिस अशोक के नीचे चबूतरे पे सीता जी विराजमान है, वो चबूतरा वैदूर्य मणि, स्फटिक मणि, ऐसी मणियों का बना हुआ है। वो चबूतरा कोई इसका नहीं बना हुआ पत्थर का, मणियों का बना हुआ चबूतरा है। उस पे जानकी जी को बिठाया है उसने, यहाँ रहिए, सुंदर व्यवस्था करी है रावण ने। और रावण की कोई भावना गलत नहीं है, दृष्टि गलत नहीं है, उसकी बस एक इच्छा है, क्या कि एक बार बिलो की ममोरा। एक बार है किशोरी जी, एक बार मेरी तरफ देख लो, एक बार मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि डाल दो, बस वो ये चाहता है, एक बार बिलो की ममोरा। तो सीता जी क्या कहती हैं कि तृण धरि ओट कात वैदे, सो मेरे अवधपति परम सने। सो मेरे अवधपति परम सने, सो मेरे परम सने। हमसे मत कहो कि देख लो, तुम तो बस अवधपति का स्मरण करो, उनका सुमिरन करो, सो मेरे अवधपति। हनुमान जी पहुंचे तो ऊपर बैठ गए, रावण की सीता जी से वार्ता हो रही है।
वो तरह तरह के भय दिखा रहा है, पर सीता जी निर्भय होकर बैठी हैं और प्रभु श्री राम का नाम ले रही हैं बस। हनुमान जी ये सब दृश्य देख रहे हैं। जब रावण चला गया, राक्षसियां भी इधर उधर हो गई, तब हनुमान जी ने वो मुद्रिका ऊपर से नीचे गिराई और जैसे ही जानकी जी के गोद में वो मुद्रिका आई और जानकी जी ने देखा, ओहो मुद्रिका तो श्री राम की है, ये कहां से आई? इतने में उछल के हनुमंत लाल आ गए, माता मैं लाया हूं। तुम कौन? आपका दास, आपका पुत्र हनुमान। अच्छा, पर मैं कैसे मानूं? तो हनुमान जी कह रहे हैं कि राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान 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 की। मैं सच कहता हूँ, सांची शपथ लेके कहता हूँ। किसकी शपथ? करुणा निधान। मैं उनका दास हूँ, आपका पुत्र हूं। तब माता सीता को विश्वास हुआ। अब बोले, माँ तू मोही लागी, माँ तू मोही अतिशय भूखा। मुझे बहुत भूख लग रही है, 100 योजन का समुद्र पार करके आया हूं, इतना समय व्यतीत हो गया, कुछ नहीं खाया पिया। एक तो भूख लगी थी, ऊपर से ये तुम्हारे अशोक वाटिका में इतने सुंदर सुंदर फल देख के भूख और बढ़ गई है। तो यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फल खाके अपनी भूख को शांत करूं। माता जानकी ने कहा, देखो यहाँ पर बड़े दुष्ट रहते हैं, राक्षस बड़े बलशाली हैं, वो फल तो खा लो पर उनसे बच के खाना। तो हनुमंत लाल कहते हैं कि तिन कर भय माता मोहि नाई, जो तुम सुख मानो मन माई। जो तुम सुख मानो मोहि माई, जो सुख तुम मानो मोहि माई। अगर आपको सुख मिले तो मैं फल खाऊं। हाँ हाँ बिल्कुल जाओ। तो पहुंचे तो आखिर है तो बानर ही, प्रवृत्ति तो बंदरों वाली ही। तो पहले तो जिस पेड़ पे चढ़े उसकी डालें तोड़ी, 10-20 फल तोड़ के फेंके इधर उधर, 2-4 खाए, दूसरे वृक्ष पे पहुंचे। जब तोड़ना मरोड़ना शुरू किया तो जो थे वहां पे रखवारे थे, रहे ताहाँ बहुबट रखवारे, कछु मारे से कछु जाय पुकारे, कछु मारे से कछु जाय पुकारे, कछु मारे से कछु जाय पुकारे। हनुमान जी पे जैसे उन लोगों ने आक्रमण किया, हनुमान जी ने एक एक को ऐसा मारा, कुछ तो मूर्छित हो गए, कुछ भाग के रावण के पास पहुंचे और बोले, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारे, तेहि अशोक वाटिका उजारे, तेहि अशोक वाटिका उजारे। बोले, है स्वामी इतना ही नहीं, खाए सिफल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द महि डारे, फल भी खाए, वृक्ष भी उखाड़े। और जब हम लोगों ने उससे लड़ना चाहा तो तमाम सैनिकों को उसने वहीं मार दिया, सबका प्राणांत हो गया। तो सुनि रावण पठय भट नाना, तिनहि देख गरजेउ हनुमाना, सब रजनी चर कपि संहारे, गए पुकारत कछुअत मारे, गए पुकारत कछुअत मारे, गए पुकारत कछुअत। रावण ने फिर भेजे कुछ सैनिक, बड़े बलशाली योद्धा। हनुमान जी ने सबका हरि बोल कर दिया, कुछ अधमरे होकर भागे चिल्लाते हुए। जब रावण ने देखा इतने बलशालियों को भी मार दिया, ये कौन सा बंदर है? पुण्य पठयउ तेहि अच्छ कुमारा, चला संग लय सुबट अपारा, चला संग लय सुबट अपारा, चला संग लय सुबट अपारा। आवत देखी पिटप गई तर जा, आवत देख पिटप गई तर जा, ताहि निपाते महाधुनि गर्जा, ताहि निपाते महाधुनि गर्जा। अक्षय कुमार को आते देखा हनुमंत लाल ने, ऐसे हुंकार भरी, आधे तो ऐसे ही बेहोश है गए महाराज। वृक्ष उखाड़ उखाड़ के एक तरफ से अक्षय कुमार चलाता है रावण का पुत्र, तो दूसरी तरफ से हनुमंत लाल। भयंकर युद्ध होने लगा।
अक्षय कुमार का भी हरि बोल कर दिया हनुमंत लाल ने। अब जब ये समाचार रावण को मिला, एक तो दुखी हुआ, पुत्र का वध हो गया, तुरंत मेघनाद को गया। मेघनाद आया, नाग पास ब्रह्म फांस में हनुमान जी को बांधा। ब्रह्म बाण कपिकऊं ते ही मारा, पर त्यों बार कटक संहारा। हालांकि हनुमान जी चाहते तो उस ब्रह्म बाण में नहीं बंधते, लेकिन हनुमान जी ने देखा कि फिर इसकी महिमा नहीं रहेगी, इसलिए स्वयं बंध गए और बांध करके ले गए, रावण की सभा में खड़ा किया। रावण के सामने जब पहुंचे हनुमान जी, तो वाल्मीकि जी लिखते हैं वाल्मीकि रामायण में कि रावण ने प्रश्न किया, कहते कपेह, हे वानर तू कौन है? अब हनुमान जी विचार करने लग गए कि मैं कौन हूं, ये तो आज तक मैंने नहीं सोचा। क्या मैं आंजनेय हूं? नहीं, मैं और भी कुछ था पहले। क्या मैं पवन पुत्र हूं? नहीं, मैं पहले और भी कुछ था। तो फिर मैं कौन हूं? कुछ समझ में नहीं आया। तो रावण की भरी सभा में हनुमंत लाल ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया और कहा, सुन रावण, तू काम का दास, तू दाम का दास, तू नाम का दास, मैं सिर्फ और सिर्फ राम का दास। दासो हम कौशलेंद्रस्य, दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं राम का दास हूं। रावण बोला, दास? मैं तो सोच रहा था कहीं का राजा होगा, तो दास निकला। अरे हनुमंत लाल बोले, तुम पहले दास से ही निपट लो, राजा पे तो बाद में जाना। वो तो हमें राम जी ने आज्ञा नहीं दी है, नहीं तो अब तक तो सारा खेल कर दिया होता और सीता जी को ले जा चुके होते। उन्होंने तो बस इतना ही कहा है कि पता लगा के आ जाओ। लेकिन जब मैं वहां खड़ा था, तो उस त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचंद्र रत्न निपुण बेग सबनो बोली सुनाए सपना। तो सपना सुना रही क्या कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, और खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, यही विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई। अब हनुमान जी ने सोचा, राम जी ने ये तो हमसे कहा ही नहीं था, जो ये सपना बता रही है, ये भी इसका मतलब ये भी कार्य करना है। अब संदेश भेज रहे हैं प्रभु जी कि लंका को भी जला के आना। सपने बानर लंका जारी, मैंने स्वप्न में देखा है और सवेरे का सपना है, इसलिए जल्दी ही पूरा होगा, 2-4 दिन में। ये त्रिजटा बता रही है अपनी दूसरी सहेली से, और हनुमान जी सुन रहे हैं कि ऐसी आज्ञा तो राम जी ने करी। अब संदेश भिजवाया है, चलो ये भी करते चलते हैं संग। तो रावण ने कहा कि इसको मृत्यु दंड दो। उसी समय विभीषण आए, सच्ची मन सहित विभीषण आए, नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु करिय गोसाई, सबही कहा मंत्र भले भाई। सबने कहा बात सही है, दूत को मारा नहीं जा सकता, कोई और दंड। तो बोले अच्छा इसका अंग भंग कर दो। कौन सा अंग भंग करें? हनुमान जी ने अंग भंग की बात सुनी तो सूर्पनखा की याद आ गई हनुमान जी को। हनुमान जी ने सोचा अगर इसको सूर्पनखा की याद आ गई तो ये भी मेरे नाक और कान कहीं ऐसा ना हो। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ पकड़ी, उसको बार बार चूमे, फिर देखें, फिर चूमे, फिर देखें। ओहो हो, रावण समझ गया बंदर को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी है। बोला जाओ इसकी पूंछ में कपड़ा लपेट कर और तेल में डुबोकर आग लगा दो। सब राक्षस दौड़े। गोस्वामी जी लिखते हैं कि राहन नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कप खेला, कौतुक कहाँ आए पुरवासी, आरही चरण करई बहु, बाजई डोल दे सब तारी, नगर पेरी उन पूंछ प्रजारी। नगर बसन घृत तेला, समस्त लंका के वस्त्र लपेट दिए हनुमान जी की पूंछ पे। लंबी होती चली जा रही पूंछ, सारा घी उस पे उड़ेल दिया। अब सब राक्षस आए, महाराज घी खत्म हो गया। रावण बोला मूर्खों, घी कहा किसने था तुमसे? हमने तो तेल कहा था। तेल बोर पट बांध पुन पावक देव लगाई। तुमने घी क्यों लगाया?
तो फिर तेल भी सारा लगा दिया, घी तेल वस्त्र लंका में तो कुछ बचा ही नहीं, सब हनुमान जी की पूंछ में ही समा गया। और आग लगा दी तो पावक जरत देखी हनुमंता। अच्छा, जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो हनुमान जी ने सोचा कि सबसे पहले कौन सा कांड करना चाहिए। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से सबसे पहले रावण की मूंछ जलाई कि ये मूंछ पे ही ज्यादा इतरा रहा है। अपनी पूंछ से उसकी मूंछ जलाई। और पावक जरत देखी हनुमंता भयो परम निबुक चढ़ो कप कनक अटारी वहीं सभी तन साचर। जैसे ही आग जलती हुई देखा, छोटा सा रूप बनाया, उछल के चढ़ गए एक छत पे। मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई चरई नगर भालोग बिहाला झपट लपट बोट कराला तात मात हा सुनिया पुकारा यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा ये कभी नहीं होई बानर रूप धरे सुर कोई साधु अवज्ञा कर फल ऐसा चरई नगर अनाथ कर जैसा। की अवज्ञा का फल है ये। और चारा नगर निमिष से कमाई एक विभीषण कर गृहनाई। अच्छा, जब पूरी लंका जली तो फिर वो कैसे बच गया विभीषण का घर? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ताकर दूत अनल जे सिर जा चरान सोते कारण गिर जा। भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं, हे गिरिजा, ताकर दूत अनल जैसे जा, भगवान राम का दूत है अग्नि, तो उनकी आज्ञा के अनुसार चलेगा, ऐसे थोड़ी जला देगा उनके भक्त के घर को। जला न सोते कारण गिर जा उलट पलट लंका सब जारी कूद परा पुण्य सिंधु मजारी कूद परा पुण्य सिंधु मजारी कूद परा पुण्य सिंधु मजारी। पूछ बुझाए कोई श्रम धरिल गुरूप बहोरे जनक सुता के आगे भाड़ भयो कर जो मातु मोहि दीजय कछु दीना जैसे रघुनायक मोहि दीना जैसे रघुनायक मोहि दीना जैसे रघुनायक मोहि दीना। समस्त लंका को फूंक दिया, समुद्र में आए पूंछ बुझाई और माता जानकी के पास खड़े हो गए हाथ जोड़कर। अब कुछ निशानी तुम भी दे दो, राम जी पहचान तो लें कि हाँ जी सच्ची में खोज करके आया है। तो चूड़ामणि उतार तब दयऊ हरस समेत पवन सुत लयऊ हरस समेत पवन सुत लयऊ हरस समेत पवन सुत लयऊ। कहे तात असमोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूरन कामा सब प्रकार प्रभु पूरन हे पूर्ण काम दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। ओ दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। तात सकृ सुत कथा सुनायो मान प्रताप प्रभु ही समझायो सारी वार्ता करके जानकी जी ने आखिरी में हनुमान जी को ये और बोल दिया कि बता देना राम जी को कि मास दिवस महुनाथ नावा तो पुनि मोह जियत नहीं पावा। तो पुनि मोह जियत अगर एक महीने के अंदर नहीं आए तो फिर मुझे नहीं पाएंगे। मास दिवस महुनाथ नावा तो पुनि मोह जियत कहु कपि के विधि राखो प्राणा तुम तात कात अब जाना तो ही देख शीतल भय छाती पुण्य मोह कहूँ सोई दिन सो रात।
देखकर कुछ शांति मिली है, वरना एक जैसा था दिन और रात हमारा था। इसलिए राम जी से कहना जरा जल्दी आओ। अब हनुमान जी वापस गए। जैसे ही वापस गए, राम जी के सामने पहुंचे, जैसे चूड़ामणि भेंट करी, राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लिया। हे हनुमंत, तुम्हारे जैसा दूसरा मेरा इस दुनिया में कोई हितैषी नहीं हो सकता। और ये दृश्य देखने वाला है कि हनुमान जी के सिर पर श्री राम जी वरद हस्त रखकर बैठे हुए। हनुमान जी के सिर पर प्रभु राम ने अपना वरद हस्त रख रखा है। फटिक शिला पर बैठे हैं दोनों भाई। इतना सुंदर दृश्य है। महाराज, लंका पर चढ़ाई की तैयारियां शुरू हो गई। समुद्र में पुल बनाया जाने लगा, पत्थर डालें वो डूब जाएं। नल नील को आगे लाया गया, वो राम राम लिख के जो पत्थर बहाते वही तैरने लगता। बड़ा सुंदर पुल बनने लगा। लंका में खबर पहुंची। नगरवासियों ने कहा कि जिसके नाम के पत्थर तक तैरते हो, रावण, उससे जीतना तेरे बस की बात नहीं। रावण ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, पत्थर तो मैं भी तैरा दूंगा। अच्छा चलो। रावण भी आया समुद्र के किनारे, और रावण ने जैसे ही पत्थर समुद्र में डाला, वो पत्थर तैरने लगा। सबने देखा, ओहो, तब तो हमारा स्वामी अवश्य विजय प्राप्त करेगा। रावण जब वापस महलों में पहुंचा तो मंदोदरी ने पूछा कि स्वामी सच बताओ, वो पत्थर तैरा कैसे? क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे हाथ से पत्थर नहीं तैरेगा। सच बताओ, ये पत्थर तैरा कैसे? तो रावण कहता है कि सुनो देवी, मैंने उस पत्थर पे राम लिखा, मैंने उस पत्थर पे रावण लिखा, और मैंने उसको बोला कि तुझे राम की सौगंध अगर तू डूब गया, इसलिए वो पत्थर तैरा। मंदोदरी कहने लगी, मैं जानती थी तुम पत्थर नहीं, तुम्हारे नाम का पत्थर नहीं तैर सकता। पुल बना, लंका पे चढ़ाई हुई, भयंकर युद्ध हुआ। लक्ष्मण को शक्ति लगी, हनुमान जी संजीवनी लेकर के आए, लक्ष्मण को चेतना आई, पुनः मेघनाथ का उद्धार किया, कुंभकर्ण का उद्धार किया, अंत में रावण की नाभि में बाण मारा, उसका अमृत सुखाया, उसके 10 सिर काटे, और महाराज लंका पर विजय प्राप्त करी। सबने जय जयकार करी, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अब महाराज सीता जी को लेकर के विभीषण का राज तिलक कर दिया लंका की राजगद्दी पर, और सीता जी को लेकर के लक्ष्मण जी के संग, समस्त हनुमंत लाल की टोली के संग पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर के श्री राम जी पुनः अयोध्या वापस लौटे। इसी खुशी में दीपावली मनाई गई, सबने दीपोत्सव किया। अब राम जी विराजमान है सिंहासन पर, सुंदर दरबार लगा हुआ है। राम जी सिंहासन पर, सीता जी सिंहासन पर विराजमान है। इधर लखनलाल खड़े हैं, इधर भरत और शत्रुघ्न खड़े हैं, चरणों में श्री हनुमान जी बैठे हैं। बड़ी ही दिव्य झांकी है, सब इस झांकी के दर्शन कर रहे हैं और मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। अब राम जी ने कहा, भैया ये सिंहासन तो हम नहीं संभाल पाएंगे, इस सिंहासन के चक्कर में तो 14 वर्ष वन में रहना पड़ा। इसलिए हे ब्राह्मणों, ये सिंहासन मैं तुम्हें दान में देता हूं, ये अयोध्या तुम्हारी। ब्राह्मणों ने कहा, अच्छा महाराज, दान के बाद दक्षिणा होती है? बोले हाँ, बोलो दक्षिणा क्या चाहिए? ब्राह्मणों ने कहा, दक्षिणा में ये सिंहासन तुम ही संभालो। राम जी ने कहा, ये छूटने वाला नहीं किसी तरह से। महाराज सुंदर झांकी के दर्शन करते हुए इस राम कथा को यहीं पे प्रणाम करते हैं।